ओम शांति। क्लास चल रहा था 10/4/67 का तीसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर होते हो। तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिलता है और भक्ति मार्ग में तो एक जन्म के लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफर करते हैं। तुम तो ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। जानते हो कि बाप तो है ही दाता। ये बाप के लिए ड्रामा में नूद है कि वो दाता है, लेने वाला नहीं है। ऐसे तो जो जितना करते हैं वो उतना पाते हैं। भक्ति मार्ग में वो इनडायरेक्ट दान करते हैं गुरुओं के थ्रू, तो उनको अल्पकाल के लिए मिल जाता है। और इस बात की शूटिंग कहाँ होती है? कब, कहाँ होती है? नहीं, बीके वाले जो दान करते हैं, बेसिक नॉलेज में दो दान करते हैं, वो डायरेक्ट बाप को करते हैं या गुरुओं के थ्रू करते हैं? ये अभी की ही बात है। ये ब्रह्मा के समय पास्ट की भी बात है। पास्ट की कैसे? उस समय तो ब्रह्मा के तन में शिव बाबा था, है? नहीं था क्या? था तो फिर बाप नहीं था, बाप दाता है और तो सब लेने वाले हैं। इतने बड़े संसार में एक ही आत्मा का पार्ट है देने का। ब्रह्मा भी गुरु है या सदगुरु है? हैं? गुरु है, तो उनसे अल्पकाल का मिलता है गुरुओं से। यहाँ तुम डायरेक्ट बाप को करते हो, जिसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए मिलता है। ये ब्रह्मा भी किससे प्राप्त करता है? बाप से ही प्राप्त करता है। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर करना है। इनको देखो, किनको? ये नहीं कहा इसको देखो, इनको देखो। किनको देखो? अरे किन में प्रवेश करते हैं? जिन में प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से या टेम्पररी रूप से, इनको देखो कितनी बहादुरी करते हैं। तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया है, तो अभी बाप कहते हैं अभी सब कुछ हमको दे दो। भक्ति मार्ग में तुम कहते आए ना, किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। तो अभी मैं प्रैक्टिकल आया हुआ हूँ। हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। इस बाबा ने तो फट से दे दी।
कुछ भी छुपाया नहीं, फुल पावर दे देते हैं। नशा ही चढ़ गया, हमको विश्व की बादशाही मिलती है। बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया, बस बुद्धि में बैठ गया देने वाला ईश्वर है, तो फिर जिम्मेवारी थोड़ी ही रही किसी की। अभी देखो साफ साहूकार है, तो तुम्हारा 21 जनों के लिए ट्रांसफर करना है। तुम भी जानते हो हम आए हैं बाप से बादशाही लेने के लिए। दिन प्रतिदिन समय कम होता जाएगा। किस बात के लिए? पुरुषार्थ के लिए। आफतें तो ऐसी ऐसी आवेंगी जो बात मत पूछो। उस समय पुरुषार्थ कर सकेंगे? व्यापारियों का तो श्वास मुट्ठी में रहता है, हर समय बुद्धि में रहता है कोई जम घटना आ जावे। इनकम टैक्स वाले आते हैं सिपाहियों के साथ, तो सिपाही का मुंह देखा और बेहोश हो जाते हैं। आगे चल करके तो बहुत तंग करेंगे। सोना आदि कुछ भी नहीं रखने देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या है? उस समय तुम्हारे पास क्या रहेगा? कुछ रहेगा? अरे तुमने तो पहले ही बाप को दे दिया 21 जन्म को लिए लेने के लिए। तुम्हारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद करके खा सको। ये करेंसी आदि भी नहीं रहेगी, राज्य ही बदल जाता है ना। पिछाड़ी में बहुत दुखी होकर के मरते हैं। बहुत दुखों के बाद फिर बहुत सुख होगा। ये होना है खूनी नाहक खेल। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। इससे पहले बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। किससे पहले है? विनाश होने से पहले, शुरू होने से पहले बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बल घूमो फिरो, सिर्फ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाकी आफतें तो बहुत आवेंगी। हाय हाय करते मरते रहेंगे। अंतमते सोगते होती रहेगी। तुमको तो एक ही शिव बाबा की याद में रहना है। अंत में शिव बाबा की याद में रह करके शरीर छोड़ देंगे और किसी भी मित्र संबंधी आदि की याद नहीं आवेगी। अंतकाल बाप को ही याद करना है। ऐसे करेंगे तो नारायण ही बनना है। ये प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा।
अगर और कोई की याद आई तो ना पास हो जाएंगे। जो पास होंगे वो ही विजयमाला में आवेंगे। तो अपने से पूछना चाहिए कि अभी हम बाप को कितना याद करते हैं। अगर उस समय कुछ भी हाथ में होगा तो वो याद आता रहेगा। अंतकाल में याद जरूर आवेगा और हाथ में होगा ही नहीं तो याद भी नहीं आवेगा। बाप कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये हमारी चीज नहीं है, ये तो खत्म हो जाती है। इसलिए एक बाप को ही याद करते हैं। अल्लाह और बे, बस यही प्रैक्टिस करनी है। बाकी गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। कन्याएं तो फ्री होती हैं, कन्याओं को नौकरी तो करना नहीं है। उस नॉलेज के बदले में ये ले लो तो 21 जन्मों का वर्षा मिल जाएगा। नहीं तो स्वर्ग की बादशाही गंवा देंगी। तुम यहाँ आते ही हो बाप से वर्षा लेने के लिए। बाकी पावन तो जरूर बनना पड़े। श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में लेंगे। कहते भी हैं कृष्ण जैसा पति मिले अथवा बच्चा मिले। तुमको साक्षात्कार भी होता है बाल लीला आदि का। फिर कई तो उसको जादू समझ लेते हैं, कोई अच्छी रीति समझ लेते हैं, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा उठाते हैं। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 5/5/67। रिकॉर्ड चला है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। गीत की 2 लाइन सुनते ही बच्चों की बुद्धि में रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाना चाहिए। ज्ञान उनकी बुद्धि में आवेगा जो सालिम बुद्धि है। सालिम कहा ही जाता है सतो प्रधान बुद्धि को। बाकी तो सतो प्रधान भी हैं तो सतो रजो तमो भी हैं। स्टेजेस तो होती ही हैं। बच्चे जानते हैं हमारी जो पत्थर बुद्धि हो गई है उसको पारस बुद्धि बनाने वाला शिव बाबा आया हुआ है। रावण पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनाता है। क्योंकि रावण का तो अभी राज्य है तो उनकी मत पर चलते चलते पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अभी फिर शिव बाबा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने आए हैं। पारस के लिए गायन है ना, छूने से ही सोना बन जाता है। तो बनेंगे तब जब कि श्रीमत पर चलेंगे।
अगर औरों की मत पर चलेंगे तो उनका ही संग का रंग लगता रहेगा। अब जितना जो चलेगा उतना ही वो बनेगा। परंतु ये बात भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप आकर के दैवी राजधानी स्थापन करते हैं और तुम बच्चों से करवाते हैं। हम ब्राह्मणों को देवी देवता बनाते हैं। देवी देवताओं की राजधानी है ना, कि ब्राह्मणों की राजधानी है? जो बोला हम ब्राह्मणों को देवी देवता बनाते हैं, ये हम किसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ है? हम देवी देवता बनाते हैं जिन्होंने बाप को पहचाना है। फिर ब्राह्मण कौन बनाते हैं? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की रचना होती है और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा देवी देवता सनातन धर्म तैयार होता है। देवी देवताओं की राजधानी तो होती है ना, परंतु ये भी दुनिया में कोई को पता नहीं है। चलो दुनिया वालों को पता नहीं है, ब्राह्मणों को तो पता होगा है? कौन से ब्राह्मणों को पता है और कौन से ब्राह्मणों को पता नहीं है? हैं? जो रुद्र बाप के बच्चे हैं उनको पता है कि अभी दैवी राजधानी स्थापन होनी है। इसी जन्म में या अगले जन्म में? इसी जन्म में दैवी राजधानी स्थापन होनी है। उन ब्राह्मणों को पता ही नहीं है कि इसी जन्म में देवी देवता बनना है। तो बोला कि तुम बच्चों में भी नंबरवार जानते हो कि हम ऊंच से ऊंच राजधानी के बनते हैं। अगर थोड़ा भी सुना तो सतयुग में तो आवेंगे। नशा तो उनको चढ़ता है जो समझते हैं कि हम अपनी राजधानी स्थापन करेंगे। अभी हम स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ रहे हैं। कई तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं। कौन नहीं जानते हैं? हैं? नर से नारायण जैसे बनने के लिए पढ़ते हैं अथवा नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं। ये कौन ब्राह्मण जानते हैं और कौन नहीं जानते हैं? ब्रह्मा भी नहीं जानते थे कि हम नर से डायरेक्ट नारायण बनेंगे। उनकी बुद्धि में भी क्या था? पहले प्रिंस बनेंगे फिर नारायण बनेंगे। और उनके फॉलोअर है जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं, उनकी बुद्धि में है कि हम नर से नारायण बनेंगे इसी जन्म में। उनकी बुद्धि में भी नहीं है। कई तो बिल्कुल नहीं जानते हम नर से नारायण जैसे बनने के लिए पढ़ते हैं। बुद्धि में हो तो कुछ न कुछ पढ़े जरूर, परंतु बाप की पढ़ाई पढ़ते ही नहीं है।
जो समझे कि हमको पढ़ाने वाला पारसनाथ आया हुआ है, उनसे हम पारस बुद्धि महाराजा महारानी बनते हैं। प्रदर्शनी में तो कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। तुम बच्चे जानते हो कि दुनिया की पत्थर बुद्धि है, पत्थर कहें ऐप्स बुद्धि कहें, हर एक की चलन से समझा जाता है। जो खुद ही ऐप्स बुद्धि है वो कोई को क्या समझावेंगे। दैवी बुद्धि तो एकदम न्यारी होती है। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, उनमें वो नशा ही नहीं रह सकता। अब तुम्हारी प्रदर्शनी में जो आते हैं समझने के लिए, उनको समझाना चाहिए कि बाप को भूलने के कारण ही निर्धन के बने हो। कौन सी प्रदर्शनी है तुम्हारे पास है? कौन सी प्रदर्शनी है? जड़ चित्रों की? चैतन्य चित्रों की भी बाद में बनेगी। पहले है ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी, जो ज्ञान रत्न तुम्हें डायरेक्ट बाप से मिलते हैं। रचयिता बाप को नहीं जानते हैं। वो बाप भी दो हैं। कौन कौन हैं? दो बाप कौन है? अरे एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के इतने कुमार कुमारियां कहाँ से आए? पत्थर बुद्धि ये भी नहीं समझते हैं। कौन नहीं समझते हैं कि बाप के बिगड़ बच्चे कहाँ से आवेंगे? उनसे पूछो तुम किनके कुमार कुमारी हो, तो क्या कहेंगे? हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा माने ही ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, बड़ी अम्मा के कुमार कुमारी हैं। बाप कहते हैं कि बाप के बिगड़ तो बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते। ये भी समझ नहीं है कि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाते हैं, बने भी हैं शिव बाबा के द्वारा। शिव बाबा के बच्चे तो सब भाई भाई हो गए, जबकि एक बाप के बच्चे बने तो फिर लड़ाई झगड़ा काहे का? ना जानने के कारण भाई भाई आपस में बहुत लड़ते हैं। क्या समझा है? एक बाप के बच्चे और फिर अलग अलग बाप के बच्चे दुनिया में कैसे हो गए? सब कहते हैं गॉड फादर, तो गॉड फादर के बच्चे ही होना चाहिए। परंतु कोई समझते हैं हमारा क्राइस्ट बाप है क्रिश्चियन धर्म का, कोई समझते हैं इब्राहिम बाप है, कोई समझते हैं बौद्ध बाप है, बुद्ध बाप है। तो ये अनेक कैसे हो गए? किसी से नहीं बनती है तो लड़ाई झगड़ा करके अलग अलग हो जाते हैं। अभी तुम तो हो परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे,
तो बुद्धि में यही रहना चाहिए कि हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। शिव बाबा की संतान कौन सा वर्षा पावेंगी? शिव बाबा है ही हेवनली गॉड फादर, तो संतान को कौन सा वर्षा मिलेगा? जरूर हेवन का वर्षा मिले। तो तुमको भी स्वर्ग का मालिक होना चाहिए, परंतु ये भी जानते हो कि हम सिवाय ब्रह्मा के स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। ये बात भी अच्छी रीति बुद्धि में चलनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में थोड़ी बात भी नहीं चलती है। देह अभिमान बहुत है, समझते हैं कि हम सब कुछ पढ़ चुके। बाप कहते हैं अब तक तो तुम कुछ भी नहीं सीखे हो। कब तक की बात बताई? कौन से सन की मुरली है? 67 तक बताया कि तुम कुछ भी नहीं समझे हो, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। थोड़ा भी किसी को समझाया तो देह भान बहुत आ जाता है। बाकी अभी तो तुम बच्चों को बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। 67 में बोल रहे हैं, 69 में शरीर छोड़ दिया, तो बहुत कैसे पढ़ लें? है पढ़ाई तो खत्म हो गई, फिर बहुत कब पढ़ना है? तो पहली बात समझाओ कि सब एक बाप की संतान भाई भाई हैं। सब कौन? जो भी धर्म वाले हैं वो सब किसकी संतान हैं? अलग अलग बाप की संतान है कि एक बाप की संतान है? एक ही बाप की संतान सारी दुनिया है। वो कौन सा बाप है? जिसको अंग्रेज लोग कहते हैं एडम, मुसलमान कहते हैं आदम, जैनी लोग कहते हैं आदिनाथ, और हिंदू कहते हैं आदिदेव। वो शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है ना। हेवन स्थापन करने वाला है, निराकार है या साकार है? हेवन कौन स्थापन करता है? प्रजापिता स्थापन करता है, मनुष्य सृष्टि का बाप स्थापन करता है, या आत्माओं का बाप स्थापन करता है? हैं? आत्माएं है निराकार, तो आत्माओं का बाप भी है निराकार। अभी वो स्वर्ग स्थापन कैसे करे? निराकार कैसे करेगा? हेवन में तो होते हैं देवी देवताएं, अभी मनुष्य को देवता कैसे बनाते हैं? ये बात कोई भी नहीं समझते हैं। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, समझते हैं कि ये देवताएं हो करके गए हैं, बाकी हम तो देवताएं नहीं हैं, हम तो भिखारी मनुष्य हैं। परंतु बाप ने आकर के नर को नारायण कैसे बनाया, मनुष्य से देवता कैसे बनाया, ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। गाते हैं मानुष से देवता किए करतन लागी बात, ये महिमा ग्रंथ में की है। ग्रंथ वाले कृष्ण को नहीं मानते हैं,
किसको मानते हैं? हैं? बोलो। अरे राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे अरे पंजाब तो पास में ही है। राम को मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते हैं। कहते हैं मानुष से देवता की एक रतन लागी बात। तो देखो परमात्मा को मानते हैं तो पारसनाथ बनाने वाले पारसनाथ की मत पर चलना पड़े। इससे क्या साबित हुआ कि भगवान कृष्ण के द्वारा पारसनाथ नहीं बनाता है, बनता है। किसके द्वारा बनता है? राम के द्वारा बनता है। वो ही परमात्मा पार्टधारी है। नाम ही है परम आत्मा, परम पार्ट बजाने वाली आत्मा। तो उनकी मत को नहीं मानेंगे तो पारसनाथ कैसे बनेंगे? बहुत हैं जो शिव बाबा की मत पर चलते ही नहीं है, समझते ही नहीं है कि हमको शिव बाबा की, हमें शिव बाबा मत दे रहे। समझते हैं कि ये ब्रह्मा मत देता है, परंतु बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान तो मैं तुमको देता हूँ, मैंने ये रख लिया है। इनकी आत्मा भी पतित है। 5-5 सरस्वती वाणी का दूसरा पेज। और ब्रह्मा कौन है ये भी कोई नहीं जानते हैं, समझते नहीं है कि सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया। जहाँ प्रजा होगी वहाँ प्रजापिता होगा। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो इस दुनिया में जरूर चाहिए। जब तक ये मनुष्यों की सृष्टि मौजूद है, एक भी मनुष्य इस सृष्टि पर मौजूद रहेगा, तब तक प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भगवान ही देवी देवता बनाते हैं। जरूर मनुष्य में प्रवेश करे तब तो तुम ब्रह्मा से देवता बनो। तो ईश्वर की संतान तुम यहाँ पर ही बनते हो। सतयुग में तो ये ज्ञान भी नहीं होगा कि हम ईश्वर की संतान हैं। तो सतयुग में किसकी संतान होंगे? है देवताओं की संतान होंगे। अभी तुम्हारे में ज्ञान है, जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बने हैं। शिव बाबा तो निराकार है, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करवाते हैं। कैसे? ब्रह्मा तो चले गए तो द्वारा कैसे स्वर्ग की स्थापना होगी? स्वर्ग में तो देवी देवताएं होते हैं, देवताओं को तो पूजा जाता है, मंदिर बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनती हैं, जिसके द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर उसकी मूर्तियां क्यों नहीं पूजी जाती? मंदिर क्यों नहीं बनाए जाते? पूजा क्यों नहीं होती? क्या झूठ बोला?
ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं? हैं? नहीं, वही ब्रह्मा जो दाढ़ी मूछ वाला है, शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा की भले पूजा नहीं होती है, मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनती हैं, क्योंकि पुरुष तन है, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, इसलिए उनकी पूजा कैसे होगी? तो जब ब्रह्मा शरीर छोड़ते हैं, कोई माता के तन में प्रवेश करते हैं, तब उसको कहा जाता है जगदम्बा। उस जगदम्बा की पूजा होती है, जगदम्बा के मंदिर बनते हैं, जगदम्बा की मूर्ति बनती है। इसलिए बोला जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो। मुरली में भी बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। तो आत्मा की तरफ इशारा किया या दाढ़ी मूछ वाले शरीर की तरफ इशारा किया? आत्मा की तरफ इशारा किया। अब ब्रह्मा और विष्णु का ज्ञान भी तुम बच्चों को मिला है, जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। अब सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनेंगे? यहाँ पर ही समझाया जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, सो ही फिर विष्णु बनेंगे। क्या कहा है? अव्वल नंबर विष्णु कौन हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा अव्वल नंबर विष्णु हुआ। बाकी विष्णु की जो 4 भुजाएं हैं वो भी ब्रह्मा हैं। नंबरवार ब्रह्मा है तो नंबरवार विष्णु बनते हैं। कोई राइटियस भुजाएं हैं, कोई लेफ्टिस्ट भुजाएं हैं, कोई नीचे की भुजाएं हैं, कोई ऊपर की भुजाएं हैं। भुजाएं अपने आप चलती हैं क्या कि कोई चलाने वाला होता है? आत्मा ही चलाती है। तो वो आत्मा कौन जो उन भुजाओं को चलाने वाली है? वो प्रजापिता अर्थात राम की आत्मा, जिसे राम बाप कहा जाता है। राम बच्चा कहा जाता है कि बाप कहा जाता है? कृष्ण को बच्चा बोला है और राम बाप कहा जाता है। वो राम वाली आत्मा ही विष्णु के मस्तक में है, वो ही इन 4 भुजाओं को चलाने वाली है, ज्ञान के अनुसार ही चलाती है। तो बरोबर तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद देवता बन रहे हो, विष्णुपुरी अथवा लक्ष्मी नारायण के राज्य के मालिक बनते हैं। बाबा ने बच्चों को कल भी समझाया कि ध्यान दीदार में माया बहुत प्रवेश करती है। ऐसे नहीं कि ये दीदार करते हैं इसलिए उनकी पूंछ पकड़नी है। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि ध्यान में जाने वाली दीदी दादी दादाओं के पूंछ पकड़ के बैठे। बाप कहते हैं ये तो पढ़ाई है, इसमें ध्यान दीदार की बात नहीं है। तुम्हारे संबंधी आज भी कहते हैं कि हम तुम्हारी पूंछ पकड़ लेंगे, तुम ज्ञान में चलो, हमें नहीं चलना है। तुम जब स्वर्ग में जावेंगे तो हम तुम्हारी पूंछ पकड़ लेंगे। तो देखो भक्ति मार्ग में उन्होंने फिर जानवर दिखाई दिए। बंगाल में कलकत्ते में जहाँ गंगा नदी गिरती है तो वहाँ बहुत बोलते हैं हरि बोल हरि बोल। गाय की पूंछ पकड़ करके बोलते हैं हरि बोल पार करेगा। तो उन्होंने जानवर दिखाई दिया है, इसलिए गौ आदि का दान करते हैं।
किन की पूंछ पकड़ करके हम तर जावेंगे। भक्ति मार्ग में गऊ का दान करते हैं ना, क्या समझते हैं कि हम तो इतना कर नहीं पाएंगे, तो गऊ का दान कर देते। कन्यादान किया और समझते हैं गऊ स्वर्ग में जावेगी, इसके पीछे पीछे हम भी पूंछ पकड़ के चले जावेंगे, तर जावेंगे। परंतु ऐसी यहाँ कोई बात नहीं है। जो पुरुषार्थ करेगा वो ही जावेगा, पूंछ पकड़ने की बात नहीं है। बाप कहते हैं तुम भक्ति मार्ग में दान पुण्य आदि करते थे तो दूसरे जन्म में मिल जाता था, वो मृत्यु लोक का फिर मृत्यु लोक में ही मिलता है। तुम तो अभी संगम पर जो दान करते हो तो तुमको सतयुग में मिलेगा। इन बातों को कोई क्या जाने। पत्थर बुद्धियों का राज्य और पारस बुद्धियों का राज्य कितना फर्क हो जाता है। देवताएं ही पारस बुद्धि थे, विष्णु को पारसनाथ भी कहते हैं। उनका बहुत अच्छा मंदिर बनाया हुआ है, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि पारसनाथ कौन है, किसका पार्ट है। पारसनाथ के मंदिर में 4 दरवाजे दे दिए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और कृष्ण भी दे दिया है। एक एक दरवाजे पर दर्शन करके कुछ न कुछ रखना होता है। बड़े बड़े आदमी दान पुण्य भी बहुत बड़ा बड़ा करते हैं। एक दरवाजा खोला, सोने की गिन्नी रखी, फिर दूसरे पर भी गिन्नी रखेंगे, चारों पर एक जैसा ही रखना पड़े। मनुष्य 1,00,000 2,00,000 भी दान पुण्य करते हैं। पारसनाथ का मेला बहुत लगता है सर्दी में। क्या बेहद का अर्थ हुआ है? पारसनाथ कौन? जो अव्यक्त वाणी में बोला, जो देखे, जो सुने, उसके मुंह से क्या निकले? मेरा बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं आ गया, किसका आ गया? मेरा बाप आ गया, सारी दुनिया का बाप आ गया। तो ऐसा पारसनाथ है जो देखने से ही, दृष्टि से, स्पर्श करने से ही बुद्धि में बैठ जाता है, निश्चय हो जाता है। कान से डायरेक्ट सुनने मात्र से ही निश्चय अटल हो जाता है। ऐसा पारसनाथ कब प्रसिद्ध होता है? गर्मी में या बरसात में? है गर्मी है, द्वापर कलयुग का मौसम। बरसात है, संगम युग का मौसम। ज्ञान की बरसात होती है ना। और सर्दी का मौसम सतयुग। तो जब सतयुग शुरू होगा संगम युग के हिस्से में, तो पारसनाथ प्रसिद्ध हो जाता है। फिर पारसनाथ का बहुत मेला लगता है। सर्दी में क्यों कहा है? उस समय पुरुषार्थ की बहुत ठंडी हो जाती है। जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो दुनिया में विनाश शुरू होता है या नहीं होता है? विनाश शुरू हो जाता है। तो जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनकी तो प्रैक्टिस बन जाती है।
और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है उनका पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। तुम बच्चे अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि पारसनाथ किसको कहा जाता है और कौन उनको पारसनाथ बनाते हैं। पारसनाथ है ही विष्णु का चित्र। अलग मंदिर भी होता है जिसको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। नाम तो बहुत रख दिए हैं। सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। तो अब बात समझाते हैं कि तुम सब भाई भाई हो, तो एक बात से वर्षा लेने के हकदार हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। जरूर हमको स्वर्ग में ही वर्षा चाहिए। बाबा को भी जरूर यहाँ ही आना पड़े वर्षा देने के लिए। हैं? ये क्या बोला? हमको स्वर्ग में ही वर्षा चाहिए और बाप को यहाँ स्वर्ग में आना पड़े वर्षा देने के लिए। बाप स्वर्ग में आता है क्या? है नहीं। तो कहाँ की स्वर्ग की बात की? संगम युगी स्वर्णिम दुनिया की बात की। जरूर बाप को वर्षा देने के लिए आना पड़े। बाप आते ही हैं ब्रह्मा के तन में। कहते भी हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तो इसका भी हिसाब हो जाता है। पहले नंबर में है कृष्ण, वो है कुमार, इसलिए उनकी महिमा जाती है। वो लक्ष्मी नारायण फिर भी अधर कुमार हो जाते हैं। महिमा बच्चों की जाती होती है, बच्चे महात्मा कहे जाते हैं। तो बहुत जन्मों के अंत में भी पहले उनको ही रखेंगे। ये भी पत्थर बुद्धि जानते नहीं है। 84 लाख जन्म कह देते हैं, फिर 84 लाख का हिसाब किताब कहाँ से निकालेंगे? तो बाप ही आकर के बतलाते हैं जो फर्स्ट है वो ही लास्ट है। कौन है फर्स्ट? है तुम ही फर्स्ट में थे, वो ही फिर लास्ट में शूद्र बनते हैं। प्रजापिता तो मनुष्य हो गया, शिव को मनुष्य नहीं कहेंगे। ये प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में इनके शरीर को अपना रथ बनाया। एडाप्ट करते हैं ना, स्त्री को भी एडाप्ट करते हैं, फिर पियर घर का नाम बदल करके ससुर के घर का नाम रख देते हैं। बाप ने भी इनमें प्रवेश किया। किनमें? इनमें माने किनमें प्रवेश किया? अरे राम और कृष्ण में प्रवेश किया। यज्ञ के आदि में भी जब 10 वर्ष आदि में यज्ञ चला तो पहले राम वाली आत्मा में प्रवेश किया, 10 वर्ष के बाद कृष्ण वाली आत्मा में प्रवेश किया। तो इनका नाम क्या किया है? बदल दिया। ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा कब से पड़ा? क्या सन 36 से पड़ा? सन 36 में ओम मंडली कहते थे या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम था? इससे क्या साबित हुआ?
कि जब से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा तब से ही ब्रह्मा में प्रवेश हुआ, और प्रवेश करके इनका नाम बदल करके दादा लेखराज से क्या हो गया, ब्रह्मा हो नहीं, ब्रह्मा नाम पड़ा। ऐसे नहीं कि सन 36 में प्रवेश किया। सन 36 में तो साक्षात्कार हुए थे। साक्षात्कार होना अलग बात है और प्रवेश होना अलग बात है। साक्षात्कार तो तुलसीदास, सूरदास, रैदास, मीरा को भी हुए, तो क्या उनमें बाप ने प्रवेश कर लिया? नहीं, इनको अडाप्ट करके जैसे कि घर वाली बना लिया। किनको है, किनको अडाप्ट करके घर वाली बना लिया? राम और कृष्ण वाली आत्माओं को कहते हैं ना, इन द्वारा मैं तुमको अपना बनाता हूँ। इनको माता भी कहा जाता है तो पिता भी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं ना, फिर ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ना, तो इनको माता भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं। शिव बाबा को तो माता नहीं कहेंगे क्या? शिव बाबा को माता कहेंगे या पिता कहेंगे? है, शिव बाबा तो माता नहीं बनता है, वो तो निराकार फादर है। हम उनके बच्चे हैं, उनको माता पिता दोनों कहते हैं। इनमें मैं प्रवेश करके अडाप्ट करता हूँ। पांच सरस्वती वाणी का तीसरा पेज। इसलिए ये ब्रह्मा माता भी हो गई। ये बातें कोई समझते नहीं है, ना ही कब किसके ख्याल में आता है कि ये ब्रह्मा माता भी है तो पिता भी है। बताओ, ये ब्रह्मा किसका पिता है? माता तो सारी दुनिया की है, जगदम्बा, परंतु ब्रह्मा दाढ़ी मूछ के रूप में जो है वो पिता किसका है? हाँ, बीके जिन्हें कहा जाता है, जो कहते हैं कि हम किसकी संतान हैं? ब्रह्मा की संतान है, अपने बाप का नाम नहीं बताते हैं। इसका इससे साबित होता है कि बाप की पालना भी इनको ब्रह्मा से मिली है और माता की पालना भी ब्रह्मा से मिली है। तो देखो, किसके ख्याल में भी नहीं आता है कि ब्रह्मा माता भी है तो पिता भी है। कहते भी है ब्रह्मा बाप बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि ज्ञानहीन बन गए। बाप कहते हैं शास्त्र ही भक्ति मार्ग में है, भक्ति मार्ग के गिरने के मार्ग के। भक्ति दुर्गति मार्ग है, भक्ति से तो दुर्गति होती है। पत्थर बुद्धि बन जाते हैं और बाप पारस बुद्धि बनाते हैं, रावण फिर पत्थर बुद्धि बनाते हैं, एकदम बंदर बुद्धि। इसको भी ये पता नहीं है कि रचयिता कौन है। कौन है? ब्रह्मा रचयिता है, प्रजापिता रचयिता है, या शिव बाप रचयिता है, या शिव बाबा रचयिता है? जरूर कहेंगे कि शिव बाबा ही रचयिता है। बाबा कहा ही जाता है साकार और निराकार के मेल को। तो रचना कैसे होती है ये किसी को पता नहीं, इसलिए रामायण में भी बंदर नाम रख दिया है। बाबा ने बंदर सेना ली है, एक की तो बात नहीं हो सकती है। बाप कहते हैं तुम सभी सीताएं हो, मैं तुमको इस भक्ति मार्ग से छुड़ाने आया हूँ। तुम सभी रावण राज्य में हो,
रावण को जलाते भी हैं, परंतु वो कौन है, कब से इनका राज्य शुरू होता है, ये बात भी कोई नहीं जानते। रावण को गधे का शीश दे देते हैं। ये गधे का शीश किसकी यादगार है? शीश बनाते हैं रावण को गधे का, 10 सिरों के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं मनुष्य रावण राज्य में गधे से भी बदतर हो जाते हैं। एक दो को गाली देते रहते हैं, गाली देते हैं तो गधे का मिसाल भी देते हैं। गधे का क्या मिसाल है? गधे को श्रृंगार करो, सारा श्रृंगार करके खड़ा कर दो, फिर सारे कपड़े मिट्टी में खराब कर देता है? बताओ कब की यादगार है? संगम युग तो 100 साल का है, इसमें श्रृंगार कब किया, किसका श्रृंगार किया, और फिर वो कब कपड़े मट्टी पलीद कर देता है? कब की यादगार है? 69 तक श्रृंगार किया ज्ञान रत्नों से, फिर उसके बाद देवभान की मिट्टी में लौट गया। ये कब की बात है? बाकी साथी गुलजार दादी के तन में कपड़े खराब करता है, गुलजार दादी का नाम बदनाम कर दिया। अरे वो चंद्रमा किसके सर में दिखाते हैं? शंकर के मस्तक में चंद्रमा दिखाते हैं। वो चंद्रमा संपूर्ण है या अपूर्ण है? कपड़े खराब कर देता है तो अपूर्ण चंद्रमा है या संपूर्ण चंद्रमा है? अपूर्ण चंद्रमा है। अपूर्ण चंद्रमा होने के कारण ज्ञान पूरा बुद्धि में, ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में पूरा नहीं बैठा है। नहीं बैठा है तो समस्या है कि गीता का भगवान कृष्ण ही है। भगवान है कृष्ण, तो भगवान का काम है संग के रंग से सारी दुनिया को सुधार देना। सारी दुनिया के संग के रंग से देवताएं भी और मनुष्य भी नीचे गिरते हैं, और भगवान के संग के रंग से ऊपर उठते हैं। तो वो अपन को भगवान कृष्ण समझता है। साकार में कृष्ण भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट किसका है? किसका समझता है? कृष्ण वाली आत्मा किसका पार्ट समझती है? खुद अपने आप का समझती है। तो जिस तन में भी प्रवेश करती है उस तन में वो संग का रंग लगाने के लिए पुरुषार्थ करेगा कि सब संग के रंग से पतित से क्या बन जावे? पावन बन जावे। तो पावन बनेंगे या कपड़ा खराब करेंगे? जो समझेंगे कृष्ण के संग का रंग है तो कपड़ा खराब होगा, जो समझेंगे शिव बाबा का संग का रंग है तो कपड़ा अच्छा बनेगा। मुरली में भी क्या बोलते थे? तुम किसकी गोद में आए हो? शिव बाबा की गोद में आए हैं, तो सुधार होगा या पतन होगा? सुधार। और जो समझते हैं हम ब्रह्मा की गोद में आए हैं तो पतन होगा। इस ब्रह्मा का तो चित्र भी नहीं रखना है, अगर फोटो भी रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। बाबा ने बोल दिया अगर ब्रह्मा का चित्र भी अपने पास रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे।
क्योंकि ब्रह्मा है दुनिया का सबसे बड़ा गुरु, देहधारी गुरु। देहधारी गुरुओं का चित्र जैसे भक्ति मार्ग में गले में लटका लेते हैं, तो पति तो बनते हैं या पावन बनते हैं? नदी में पाया मेरा कौन है? ओम शांति।